रामायण पर आधारित कहानी है इसमें। और इसका तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं जिसमें श्री राम का लाइन है, एषा भवतो सौंदर्या अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो कोवा भवतोर वंशस्य कर्ता। श्री राम लौ और कुश से यहाँ पूछ रहे हैं कि आप दोनों के सौंदर्य को देखकर, सुंदरता को देखकर, व्यक्तित्व को देखकर उत्सुकतावश, कौतूहलेन उत्सुकतावश पृच्छामि मैं पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो कोवा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा, इस दोनों में आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है? मैंने क्षत्रिय वंश के दो पितामह हुए, सूर्य नहीं तो चंद्रमा, और आप दोनों इसमें से सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? ये श्री राम उत्सुकतावश लौ और कुश से पूछ रहे हैं। लौ भगवान सहस्त्र दीदीप्ति अर्थात भगवान सूर्य, सहस्त्र दीदीति का अर्थ सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो बता रहे हैं कि वो सूर्यवंशी हैं। राम कथम अस्मत् समाना भी जनो संभृतौ। श्री राम बोल रहे हैं कि किस प्रकार, कैसा यह संयोग है कि मेरा और इन दोनों की एक ही तरह का वंश है। किस प्रकार का यह संयोग है कि दोनों के वंश एक ही है, सूर्यवंश है। विदूषक जो एक पात्र है, जो नायक श्री राम के साथ में है, किम दयो अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? प्रतिवचनम का मतलब उत्तर, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? अर्थात दोनों सूर्यवंशी ही हैं। लौ बोल रहे हैं भ्रात्रौ आवाम सोदर्यौ, अर्थात हम दोनों सहोदर भाई हैं। भ्रात्रौ आवाम सोदर्यौ, भ्रात्रौ भ्रातृ शब्द का द्विवचन हो गया, भ्राता भ्रात्रौ भ्रात्र, हम दोनों भाई सहोदर हैं। श्री राम समरूपा शरीर सन्निवेशा वैसस्तु न किंचित अंतरम। समरूपा शरीर सन्निवेशा मतलब दोनों के शरीर का जो बनावट है एक जैसा है, समरूपा समान तरह से है, वैसस्तु न किंचित अंतरम और अवस्था में भी कोई अंतर नहीं है। वैसा जोड़तु विसर्ग संधि है, वैसा का मतलब अवस्था होता है, अवस्था का षष्ठी विभक्ति लगा, कोई अंतर नहीं है। लौ बोलते हैं आवाम यमलौ, हम लोग जुड़वे हैं भाई, यमलौ का मतलब जुड़वे भाई। राम संप्रति युज्यते, हाँ ऐसा ही लगता है। किम नाम धेयम, क्या नाम है? लौ बोलते हैं आर्यस्य वंदनायाम लौ इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मेरा नाम लौ है। और कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देशित करके बता करके आर्यो अपि गुरुचर वंदनायाम, और जो आपके चरणों की वंदना कर रहा है या यहाँ पर ही है वो कुश है। कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, कुश भी बोलते हैं कि मैं कुश हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका अब इस पैसेज से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह कथिता, कुश और लौ के वंश के कर्ता कौन कहे गए हैं? एक पदे न उत्तर है, एक पद में उत्तर देना। कौन है कर्ता? मतलब उसके जो पितामह हो गए। जैसे लौ जो बोले हैं उत्तर वो हो गया सहस्त्र दीधिति या सूर्य, सूर्य भी हम लिख सकते हैं, या जो पैसेज में दिया है सहस्त्र दीधिति, ये आंसर हो गया।
कुशलवयो वंशज से कर्ता क, माने इनके कर्ता कौन है, इनके प्रारंभिक जो है वंश के वो कर्ता का तात्पर्य हुआ। आवाम सौदर्यो भ्रातरौ इति कह वदति, हम दोनों सहोदर भाई हैं ऐसा कौन बोलते हैं। कह माने कौन, ठीक है, लव बोल रहे हैं। अब इसके बाद निर्देशानुसार क्वेश्चन होता है जो एमसीक्यू में आएगा, जैसे आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, पैसेज में देखेंगे। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, इस वाक्य में कर्तृपद मतलब कर्ता क्या है। आंसर है आर्यस्य वंदनायाम न कोअपि श्रावयामि, 4 आंसर है इसमें। आर्यस्य वंदनायाम लो इत्यात्मन श्रावयामि इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, कर्ता क्या है। ये लाइन कहाँ पर है हम लोग देख लिए, लास्ट वाले में राम के बाद लो है और इसमें कर्तृपद कर्ता पूछ रहा है। तो इसका कर्ता देखो श्रावयामि, तो अगर तुम लोग ठीक से इसको ध्यान से देखोगे तब इसमें कर्ता पता चलना चाहिए। इसमें कर्ता नहीं दिया हुआ है, इसमें वो होगा और वो कर्ता होगा अहम, क्योंकि आमी जब भी दिया रहता है तो उसका कर्ता जो है वो अहम ही होता है। श्रावयामी दिया हुआ है तो कर्ता अहम होगा। अब यहाँ ये कर्ता नहीं दिया हुआ है, हाँ, तो लौ रहता, अगर वो लौ श्रावयति रहता तब कर्ता वहां पर लव होता, लेकिन यहाँ श्रावयामी दिया है, अहम कर्ता होगा। वो लव के लिए भले ही प्रयोग हुआ है लेकिन कर्ता यहाँ पर अहम होगा। तो यहाँ पर कर्ता नहीं दिया है, न कोअपि एक दिया हुआ है, इसमें एमसीक्यू में दिया है आर्यस्य वंदनायाम न कोअपि और श्रावयामी। तो आर्यस्य षष्ठी विभक्ति है, वो नहीं है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। वंदनायाम सप्तमी विभक्ति है, ये भी नहीं है, कर्ता मैंने प्रथमा विभक्ति। न कोअपि मैंने कोई नहीं, और एक है श्रावयामी तो क्रिया है। इससे भी पैसेज अगर हम नहीं भी देखते हैं तो यहाँ से भी हम लोग को पता चल जा रहा है कि श्रावयामी तो क्रिया है और दोनों में, एक में षष्ठी एक में सप्तमी, तो न कोअपि मतलब इसमें कर्ता कोई नहीं दिया हुआ है एमसीक्यू में, लेकिन सही कर्ता इसका अगर पूछा जाए तो अहम होगा। जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट बोल रहा है और उसमें गच्छामि गृहम, अहम नहीं बोला, गच्छामि गृहम, तो वो कर्ता अगर पूछा जाए तो अहम होगा। अगर पूछा जाए कि अहम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, तब जो वक्ता है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति लगाकर वो बनाते हैं। ऐसे इसको आंसर को निर्धारित किया जाता है। कर्तृपद जो है तो कहीं कहीं कंफ्यूजन कर देता है। हाँ बोलो। श्रावयामी का अर्थ क्या होता है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है अत्र क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापदम किम अस्ति, और ये लाइन है अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, सबसे लास्ट लाइन में अहम अपि, श्रावयामी, हाँ बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर सही है श्रावयामी। क्रिया में तो दिक्कत नहीं होता है,